Okay, let us start with mutual induction. But before we understand mutual induction, आपको EMI पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और EMI के लिए पहले फैराडेज एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए. ठीक है. So Michael Faraday, he performed this experiment. I told you earlier also, and I showed you a video also on that. कि मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ बीच में टर्मिनल्स के बीच में एक कॉइल अटैच कर दिया था. छोटा सा कॉइल था 20 टर्न्स का कॉपर वायर दैट इज यूजुअली अवेलेबल एट होम. और फिर उसमें से जब मैंने मैग्नेट्स को मूव किया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गई, है ना, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा था. सो व्हेन अ मैग्नेट इज, मतलब रिलेटिव मोशन होनी चाहिए. वहां पे मैं मैग्नेट मूव कर रही थी. हमारे मेन एक्सपेरिमेंट में पहले वो कॉइल को स्टेशनरी रखते हैं, मैग्नेट को ही मूव करते हैं. पर जो हमारे डिवाइसेज हैं जैसे एसी जनरेटर हैं, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, फिनोमेना पे बेस्ड हैं जनरेटर वगैरह, उनमें कॉइल को रोटेट किया जाता है. मतलब दोनों में से कोई भी चीज मूव कर सकती है. हमारे पास तीन चीजें हैं. एक कॉइल है, देयर इज अ कॉइल ऑफ वायर. कॉइल मीन्स एनी सर्कुलर वायर. ठीक है, उसमें जितने मर्जी टर्न्स भी हो सकते हैं, हमने एक टर्न ले लिया. सेकेंड थिंग इज अ गैल्वेनोमीटर दैट इज अटैच्ड टू द कॉइल. थर्ड थिंग इज अ मैग्नेट. एक मैग्नेट अटैच करते हैं, रखते हैं यहाँ. तीन ही चीजें चाहिए. मतलब पहले क्या हुआ, जब ओर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया कि करंट उसने वायर में से पास किया और नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी. इसका मतलब था कि करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. तो ही थॉट ऑफ अ रिवर्स प्रोसेस. ही सेड कि अगर मैं रिवर्स चीज करूं तो क्या उससे करंट प्रोड्यूस हो सकता है. मैं मैग्नेटिक फील्ड में मतलब मोशन प्रोड्यूस करूं तो क्या करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू है. टिल डेट वही सबसे इंपॉर्टेंट इशू. ठीक है, एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए आज तक न्यू वेज एंड मीन्स इन्वेंट हो रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन की, कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो सकती है. ठीक है, तो उसके लिए फैराडे ने वर्क करना स्टार्ट किया. राइट, ही जॉइंड द शो, साइंस शो बाय हम्फ्री डेवी साइंटिस्ट. ही वाज क्वाइट इंस्पायर्ड बाय हिज शो एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग. उसने क्या किया, एक ही वाज वेरी पुअर इन द बिगिनिंग, माइकल फैराडे. तो उसको कहीं से वो शो की टिकट्स मिल गई. ही यूज्ड टू बाइंड द बुक्स, और रात को वो उन्हीं बुक्स को पढ़ते होते थे. इतनी इंटरेस्ट की बात होती है. ठीक है, जो बुक्स बाइंडिंग के लिए आती है उन्हीं को पढ़ पढ़ के उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ साइंस में. फिर वो साइंस शो की टिकट एक कस्टमर ने दी, तो ही अटेंडेड दैट शो एंड वर्ड टू वर्ड ही रोट ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ हिज शो एंड ही प्रेजेंटेड दिस बुक टू साइंटिस्ट हम्फ्री डेवी ऑफ दैट टाइम. ही वाज सो इम्प्रेस्ड कि एक एक वर्ड उसने मिस नहीं किया. उसके पूरे शो को इतने इंटरेस्ट से और माइन्यूटली देखा था कि ही अपॉइंटेड हिम एज असिस्टेंट. तो इस तरह से फिर फैराडे का वर्क स्टार्ट हुआ एंड ही बिकेम सो फेमस आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट. फैराडे के और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है. फैराडे केजेस हैं, हॉलो कंडक्टर्स हैं, वो +2 में पढ़ोगे आप. चलो अभी ये देख लो. तो उसने क्या किया, जब मैग्नेट मूव करते हैं, जैसे आप वही याद रखो कि मैंने एक गैल्वेनोमीटर लिया था, उसके 2 टर्मिनल्स थे, उनके बीच में मैंने एक कॉइल अटैच कर दिया था, दोनों टर्मिनल्स के बीच में. बस मैग्नेट को मैं मूव कर रही थी और नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी. नीडल डिफ्लेक्ट हो रही. तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो क्रैम नहीं करनी, चीजों का अंडरस्टैंड करना है. सो व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स अ कॉइल or a coil is moved towards a magnet, reverse is also true, then this galvanometer starts showing deflection. Galvanometer क्या होता है? It is a device used to measure, detect the presence of current. measure कौन करता है? emitter. detect कौन करता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इससे हम करंट को मेजर नहीं करते, जस्ट नीडल डिफ्लेक्ट होती है तो हमें पता चल जाता है कि वेदर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और नॉट. राइट, तो नीडल में डिफ्लेक्शन आई जब वो इसके टुवर्ड्स लेके गया. बच्चे सीट नहीं है, एक बेंच एक्स्ट्रा लगवाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं आपको बोलूं. और व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे, व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे, फिर से डिफ्लेक्शन हुई, बट नाउ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अब ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रही थी. इज दैट क्लियर? राइट, तो ये कंसेप्ट था. तो हम इसको कैसे स्टेट करते हैं EMI को?
whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, an induced current is produced in the coil. क्लियर है ये? इसको दूसरे वर्ड्स में कैसे बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स बताई थी मैंने, क्या होती है बताओ? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? हु विल टेल मी? हाँ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस. नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंपली अगर हम बोले तो. अब आपको पता है कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ये पैटर्न होता है बार मैग्नेट का. तो जब हम मैग्नेट को एक्चुअली इसके टुवर्ड्स लेके जाते हैं, दीज लाइंस दे स्टार्ट एंटरिंग द कॉइल. वो कॉइल के अंदर जाना शुरू हो जाती हैं, उसकी मतलब कि फ्लक्स कॉइल की इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है. नंबर ऑफ लाइंस को फ्लक्स बोलते हैं ना. तो लाइंस इसमें एंटर कर रही हैं, फ्लक्स इंक्रीज हो रही है. So because of that, this is the reason that whenever magnetic flux changes, magnetic field changes, flux changes, then induced current will be produced. ठीक है, ये था. जैसे कि इसका रिवर्स पहले ही एग्जिस्ट कर रहा था कि whenever there is a change in electric current, करंट जीरो से मैक्सिमम या मैक्सिमम से जीरो हो रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो ये उसका रिवर्स था कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. दिस इज द लॉजिक. ओके, तो एक डेफिनेशन क्लियर हो गई. इसको सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि व्हेन अ कॉइल, आपको मोटर में याद है ना क्या अरेंजमेंट था मोटर में? देयर वाज अ कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD. इट वाज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा था? मैग्नेट के पोल बेसिस की हेल्प से. ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे थे? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर था मोटर में हमारा. जनरेटर में इसलिए नहीं ड्रॉ कर रही, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो यू डोंट गेट कंफ्यूज, राइट. तो उसमें ये जनरेटर में भी यही अरेंजमेंट होती है, मतलब EMI में भी यही कुछ ही होता है. तो इसमें हम खुद कॉइल को रोटेट करते हैं. वहां हमने सेल लगाया हुआ था, स्विच ऑन करते हैं तो फैन चलता है, मोटर चलती है. यहाँ पे हमने रिवर्स करना है. हम यहाँ पे कॉइल को खुद पहले मूव करते हैं. शाफ्ट ऑफ जनरेटर इज रोटेटेड टू ऑपरेट द जनरेटर, और फिर करंट प्रोड्यूस होता है. फैराडेज एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, EMI के अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. ये रिवर्स होता है, ये जनरेटर का होता है. तो आप इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हो कि व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड या मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड. तो 3 डेफिनेशंस हो गई अब EMI की. कौन कौन सी? मैं रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट है whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, an induced current is produced in. पहली डेफिनेशन याद करो, वही कॉइल वाला फैराडे का एक्सपेरिमेंट. सेकेंड डेफिनेशन उसके रीजन के अकॉर्डिंग, whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, magnetic flux of a coil, then induced current is produced. Second definition. Third definition, when a coil is rotated in a magnetic field, then induced current is produced in the coil. तीनों में से जो भी डेफिनेशन आपको ठीक लगती है आप वो लिखिए. क्लियर? तो अब म्यूचुअल इंडक्शन में एक की जगह 2 कॉइल्स होंगे आपके पास. ठीक है, now let's come to mutual induction between 2 coils. So we have a common base, common iron nail है suppose. उसके ऊपर हमने एक कॉइल वाइंड किया, दूसरा कॉइल वाइंड किया. एक को प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, दूसरे को सेकेंडरी कॉइल. एक में हमने बैटरी लगा दी और दूसरे में हमने गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया. ठीक है, सो व्हेन वी विल प्रेस द की हियर. ये देखो 2 टाइम पे ये चेंज होते हैं. कुछ देर बाद, जैसे ये ट्यूब है, अगर आप स्विच ऑन करोगे तो करंट 0 से मैक्सिमम होगा. कुछ देर के लिए उसकी ब्राइटनेस पहले इंक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी. और जब आप उसको स्विच को ऑफ करोगे तो करंट मैक्सिमम से 0 होगा. तो सिर्फ 2 इंस्टेंट्स होते हैं. कुछ देर बाद वो सेम हो जाती है ना उसकी ब्राइटनेस. ठीक है, वो फ्लक्चुएशन सी जो थोड़ी सी होती है वो स्विच ऑन या ऑफ के टाइम पे होती है. आई गिव यू वन एग्जांपल. जैसे कि सपोज कर लो कि गीजर चल रहा है पहले से, या फिर बल्ब चल रहा है. आपने गीजर ऑन किया तो लाइट थोड़ी सी डिम हो जाती है, देखा कभी, है ना? या फिर जब ऑफ करते हो तब डिम होती है.
ये चेंज सिर्फ स्विच ऑन या ऑफ के टाइम पे होता है, क्योंकि तब करंट चेंज हो रहा होता है, फ्लक्स चेंज तब हो रही होती है। थोड़ी देर बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, तब फ्लक्स चेंज नहीं होती, तब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, ये एक तो ये चीज है, बिकॉज सैंपल पेपर्स में आपको हाई लेवल की भी कई क्वेश्चंस में बात की हुई है, तो ये चीज आपको उसमें पता नहीं चाहिए कि सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ही वो ये नहीं कहते कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। अगर करंट भी चेंज हो रहा है ना एक कॉइल में, तो चेंज करंट अगर हो रहा है इसका मतलब उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रही है, तो दूसरे कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ इट। जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट कॉइल, तो जब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, और उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने, इसके अराउंड ऑफ फील्ड हो गया, जनरेट हो गया, वो लाइंस इसमें एंटर करनी शुरू हो गई, इसकी फ्लक्स चेंज हुई, तो इसकी वजह से इसमें भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज अबाउट टू कॉइल्स इन प्लेस ऑफ वन कॉइल। चेंज करंट एक कॉइल में हो रहा है, इंड्यूस करंट दूसरे में प्रोड्यूस हो, बस ये इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, सो व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ वन कॉइल चेंजेस, इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन नेबरिंग कॉइल, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। गॉट इट नाउ? तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैग्नेट तो पड़ा ही नहीं है, यहाँ पे आप कहोगे कि मैग्नेट है ही नहीं है यहाँ पे, फिर कैसे? ये जब करंट चेंज होगा उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, यही तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट के चेंज से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, उस फील्ड से यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो। तो एक ये एग्जांपल ट्रांसफार्मर जो स्ट्रीट्स में लगे देखे हैं ना आपने, पोल्स पे लगे, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकती, बिल्कुल भी हीट प्रोड्यूस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो वो बर्स्ट हो जाता है उसका कॉइल। और वो सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है, और उसमें आपने शीट्स देखी होंगी, एक सिंगल सॉलिड आयरन का क्यूब लेने की बजाय उसको लेमिनेट किया गया होता है। लेमिनेट मींस thin sheets of iron are joined in parallel with the help of some insulating varnish। तो उसका पर्पस ये होता है, उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। एडी करंट्स, अरे वो तो शॉर्ट सर्किट वगैरह की बात कर रहे हो ना आप, है ना, वो नहीं हम कह रहे हैं यहाँ पे, मैं एडी करंट्स की बात कर रही हूँ। एडी करंट्स क्या होते हैं? इंड्यूस करंट को ही एडी करंट्स कह देते हैं इफ दे आर प्रोड्यूस्ड इन मेटल्स। चलो ये वैसे ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। एडी करंट्स इंड्यूस करंट्स को ही कहते हैं, उन्हीं का दूसरा नाम है व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन मेटल्स। ठीक है, तो चलो म्यूचुअल इंडक्शन पता लगी। नेम अ डिवाइस वर्किंग ऑन ईएमआई, एसी जनरेटर। नेम अ डिवाइस वर्किंग ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर। और एक मैंने वीडियो में मिनी टेस्ला कॉइल भी दिखाया हुआ है, अगर आपने देखी हो वीडियो 15 एक्सपेरिमेंट्स विद मैग्नेट्स, मैंने एक बार दोबारा शेयर की थी, उसमें मैंने मिनी टेस्ला कॉइल भी दिखाया कि विदाउट एनी पावर सप्लाई वो एक मिनी ट्यूब जो है, फ्लोरेसेंट ट्यूब, वो ग्लो करती, सिर्फ उस कॉइल के पास लेके जाने से ग्लो करती। तो वो एक एग्जाम्पल था, राइट। तो डिवाइस कौन सा है? ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम कोई एग्जाम्पल करते हैं केस स्टडी का, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन पे भी बेस्ड है हमारे क्वेश्चंस। तो ये देखिए, वन थिंग मोर आई वांटेड टू टेल यू अबाउट अ सोलेनॉइड। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, सुन लो, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. Solenoid क्या होता है? एक लॉन्ग स्प्रिंग, लॉन्ग कॉइल को हम सोलिनॉइड कहते हैं। बनाया हुआ है ना फील्ड आपने, ठीक है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए बहुत ही यूजली ये पूछा जाता है कौन सा एंड कौन से पोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो बताइए कौन सा? इधर नॉर्थ इधर साउथ होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि जहां पॉजिटिव टर्मिनल है ना, उधर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज मीन साउथ, यहाँ पे साउथ जाएगा।
आप इसको पता कैसे कर सकते हो, एक रॉड लो, एक टेलीफोन वायर आती है ना ऐसी, उसको इस पे वाइंड करो सो दैट द नंबर ऑफ टर्न्स इज कंप्लीट टर्न्स लोगे तो एक साइड से आप देखोगे नीचे जा रहा है करंट, क्लॉकवाइज जा रहा है, दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज होगा। इमेजिन करोगे, इमेजिन ही करोगे और क्या, ऐसे इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल वैसे ही फील्ड पैटर्न, आप पहले ना 3-4 लाइंस बना लिया करो, इसमें स्ट्रेट 6 लाइंस बना ली। ठीक है, तो इनको अब आप ऐसे बनाया करो, 2 को ऐसे और ये 2 बाहर ले। ठीक है, ऐसे पैटर्न बिल्कुल ठीक बनेगा। बड़ी डिफरेंट सी शेप बना देते हो आप कई बार। तो नॉर्थ टू साउथ इनकी डायरेक्शन होगी लाइन की। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म, इक्विडिस्टेंट, पैरेलल, so that indicates that uniform magnetic field exists inside the solenoid, outside the field is non-in। एक तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बाकी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि एक करंट लूप है हमारे पास, सर्कुलर करंट लूप है। ठीक है, इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है थ्रू अपर फेस, तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, मतलब कि इसके भी 2 पोल्स होंगे फिर। तो बताइए कि कौन सा पोल अपर फेस है, कौन सा पोल लोअर फेस। रिंग शेप मैग्नेट्स के पोल कोई एंड्स वैसे दिखते नहीं है, उनका अपर और लोअर फेस पोल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो आप बताइए इस केस में अपर फेस कौन सा होगा पोल और लोअर कौन सा? ये कौन सा? ये साउथ। इसका अपर फेस दिख रहा है ना हमें, इसमें करंट क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो इट इज बिहेविंग लाइक साउथ पोल, और जो इसका लोअर फेस है वो उसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो, सपोज ये एक बैंगल है, अगर किसी के पास हो, चलो ये एक बैंगल है। ठीक है, मेरे लिए करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, आपको क्या दिख रहा है? आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, इधर से वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो इसका ये वाला एंड मेरे लिए साउथ पोल है, वो वाला एंड नॉर्थ पोल, सो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट। चलो ये क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये पैटर्न दिया हुआ है सोलिनॉइड का। One end of solenoid behaves like magnetic north, the other end behaves like south pole. Field lines inside are in the form of parallel straight line. This indicates magnetic field is same at all the points inside the solenoid. That is, the field is uniform inside the solenoid. A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. When placed inside the coil, the magnet so formed is called an electromagnet. अब उन्होंने बताया कि ये तो खाली कॉइल था, अगर हम इस कॉइल के अंदर एक आयरन रॉड इंसर्ट कर देते तो इसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। सोलिनॉइड अकेला कॉइल है, अगर हम उसको आयरन नेल के ऊपर वाइंड करें, करंट पास करें, आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है ना, ये पता है ना आपको, ये दिया हुआ पैराग्राफ में। नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस, यू विल आंसर द क्वेश्चंस नाउ। सोलिनॉइड अकेला कॉइल है, एयर वाउंड कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलिनॉइड में यही डिफरेंस है, सोलिनॉइड इज ओनली कॉइल और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, वही तो मैं बता रही हूँ कि आयरन नेल लेके उसके ऊपर कॉइल करते। दिस इज द डिफरेंस, करंट इज पास्ड इन बोथ द केस। ठीक है, हाँ कॉपर, सिल्वर की हाँ ले सकते हो, अगर आप ले सकते हो सच में। तो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन अ सोलेनॉइड? ऑप्शंस आर मैकेनिकल टू मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मैग्नेटिक टू मैकेनिकल। हाँ, इलेक्ट्रिकल टू, हमने करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, तो इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, बी पार्ट इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, what will happen if a soft iron bar is placed inside the solenoid? A part, bar will be electrocuted resulting in short circuit.
bar will be magnetized as long as there is current in the circuit. Bar will be magnetized permanently. Bar will not be affected by any means. B part, it will get magnetized as long as current is passed. It will behave like a temporary magnet. You know, electromagnet is a temporary magnet. Third है question, Prabal. The magnetic field lines produced inside the solenoid are similar to that of. Options are a bar magnet, straight current carrying conductor, circular current carrying loop, electromagnet of any shape. बार मैग्नेट, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न हमारा जो है बार मैग्नेट का भी बनता है. फोर्थ क्वेश्चन है द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ concentric circles, parallel straight lines, some concentric, some straight, none of these. Parallel straight lines. When a soft iron rod is inserted inside a solenoid, अगर हम अब इस solenoid के अंदर soft iron nail रख देते हैं, it becomes magnetized, nothing happens to it. Field due to solenoid decreases, none of the above. It becomes magnetized and it becomes a temporary magnet, electromagnet. देखो इसके अंदर जो फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म, बाहर नॉन यूनिफॉर्म. अंदर उन्होंने कहा कि कौन सी शेप है, तो हमें दिख ही रही है पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है उसके अंदर. ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट? अब हाँ जी, सॉफ्ट आयरन का पीस, हाँ हाँ हाँ, टेम्पररी हो, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. परमानेंट मैग्नेट का प्रोसेस और होता है, उसका मटेरियल ही डिफरेंट होता है. अब देखो अगर आप इसी सोलिनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन की जगह स्टील रख दो, तो once current will pass through, it will get permanently magnetic. So that's why steel is not used for making electromagnet. तो ये demagnetize नहीं होगा when the current will be switched off. So it depends upon the choice of material. स्टील के एलॉयज के मैग्नेट बनाए जाते हैं, बना सकते हैं. आप देखो एक छोटी सी आप आयरन जो नीडल होती है, आपने कभी किया होगा इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश की होगी मैग्नेट से रब करके, तो थोड़ी सी मैग्नेटाइज हो जाती है. आयरन नीडल होती है ना जो स्टिचिंग के लिए यूज करते हैं, एक सेकेंड, जो स्टिचिंग के लिए नीडल यूज करते हैं उसको थोड़ी देर हम मैग्नेट से रब करें ना तो वो भी मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाती है. कभी आपने ट्राई किया होगा, हम करते थे इसको ट्राई. तुम डालते हो धागा? चलो गुड, दैट्स गुड. मैं आपको घर पे परमानेंट मैग्नेट बनाने का एक वे बताती हूँ, वैसे मैंने तब भी डिस्कस किया था. आप एक आयरन बार लो, ठीक है, उसको आप सॉफ्ट आयरन, उसका बार जो है अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ग्राउंड के अंदर बरी कर दो. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ में उसी अलाइनमेंट में आपने उसको बरी करना है. तो वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको उसके ऊपर एक्ट करेगा, तो कुछ देर बाद वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो परमानेंट होगा. और चाहे उसका मैग्नेटिज्म स्ट्रेंथ स्मॉल होगी बट वो परमानेंट मैग्नेट, वो तो करके देखना पड़ेगा आपको. बट दिस इज अ मेथड, दिस इज अ मेथड. हाँ जी, वो तो फिर है ही है. अगर आप मैग्नेट को हीट करोगे, अगर आप मैग्नेट को हीट करोगे तो वो डीमैग्नेटाइज तो होगा ही. फिर आप बना ही क्यों रहे हो अगर आपने उसको गर्म पानी में डालना ही है तो, है ना. अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देखो. अगेन इट्स बेस्ड ऑन सोलिनॉइड और इसका ग्राफ गिवन है यहाँ पे, देखिए. फिर पेपर आपसे सॉल्व नहीं हो पाना है प्री बोर्ड का, देख लो इसको आराम से. कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ऑलमोस्ट, ठीक है. हाँ जी, इस बार
तो अब आप ध्यान देना है, बातें करनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनका ग्राफ गिवन है इस टाइप का, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज एम टी हियर, एम टी क्या है, व्हाट इज एम टी, सीधे बैठ जाओ, कोई नहीं। व्हाट इज एम टी हियर, कौन सा यूनिट है ये, हाँ पूरा बताओ, ये कौन सा यूनिट है, मिली, मिली टेस्ला, एम मिली होता है ना, मतलब 10⁻³ टेस्ला यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। A solenoid is a long helical coil of wire through which current is run in order to create a magnetic field. Magnetic field of solenoid is the superposition of fields due to current through each coil. हर कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका सुपरपोजिशन, उनका सम होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड. It is nearly uniform inside the solenoid and close to zero outside, and is similar to field of a bar magnet having a north pole at one end, south pole at the other end, depending upon the direction of current flow. Depending upon the direction of current flow. Magnetic field produced in the solenoid is dependent on a few factors such as current and number of turns per unit length, etc. Following graph is obtained by researcher while doing an experiment to see the variation of magnetic field with respect to current in the solenoid. And questions are, अब इसके questions को आंसर करना है आपने. What type of energy conversion वो हम कर चुके हैं, solenoid में electrical to magnetic होती है. Second है, what will happen if a soft iron bar is placed inside a solenoid. ये भी same है, it will be magnetized as long as current will be passed in the circuit. Third question is, the magnetic field lines produced inside the solenoid are similar to that of a bar magnet. दो question different है इसके, वो देखो. After analyzing the graph, a student writes the following statements. First है, magnetic field produced by solenoid is inversely proportional to current. Second is, magnetic field is directly proportional to current. Third is, magnetic field is directly proportional to square of current. Fourth is, magnetic field is independent of current. Which of the following would be correct statement? Only 4, 1, 3 and 4, 1 and 2, only 2. Only 2. ये आपको और आपकी कंसंट्रेशन चेक करने के लिए ऐसी ऑप्शंस दी जाती हैं, नहीं तो वो कह सकते थे इनमें से कौन सी करेक्ट है ना. तो ओनली 2 मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज गिवन. और कौन सा फॉर्मूला है जिसको वैसे भी आपको पता लग जाता है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड कैरिंग करंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. कौन बताएगा, वो तो स्ट्रेट वायर का है. हाँ, what is the formula for magnetic field due to solenoid carrying current? वो तो force F is equal to bill. Anyone? देखो स्ट्रेट वायर का क्या था, स्ट्रेट वायर का V is mu naught I over 2 pi r. सर्कुलर का सेंटर पे क्या था, mu naught I over 2 r, उससे ज्यादा है और नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब सोलिनॉइड का क्या था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नहीं था, याद है. सो इट वाज B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ये फैक्टर्स तो बहुत बार पढ़ चुके हो कि जितने टर्न ज्यादा होंगे उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड, जितना करंट हम हाई पास करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा. तो यहाँ से भी हमें पता लग रहा है और ग्राफ से भी पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. पहले ये मैं मार्किंग कर देती हूँ.
They are asking from the graph deduce which of the following statements is correct. For a current of 0.6 ampere, the magnetic field is 12 millitesla. For larger currents, magnetic field increases non-linearly. वो तो नहीं है, ये non-linear linear graph है, ये straight line है. For non-linear क्या होता है? अगर curve हो तो वो non-linear होता है. For a current of 0.6 ampere, magnetic field is 1.2 millitesla. There is not enough information to find magnetic field corresponding to 0.6 ampere. First option is correct. ठीक है, 0.6 के corresponding reading लेनी है आपने, बस वो 12 millitesla. ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है कि हमें पता ही नहीं चल सकता. There is enough information, we can find. Yes, now ask. हाँ, म्यू नॉट की वैल्यू अगर आपने न्यूमेरिकल शायद ही हो आपको, अगर चाहिए तो ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मिली पर एम्पियर होती है वैसे इसकी वैल्यू, बट आपको फॉर्मूला तो याद नहीं है. हाँ, न्यूमेरिकल एक करवाऊं इसका, इस टाइप का एक ही मिला मुझे बुक में से, अदरवाइज इन एक्सप्रेशंस का न्यूमेरिकल बहुत कम है. चलो लिखो क्वेश्चन, राइट डाउन वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन वन ऑफ सच एक्सप्रेशंस. लिखो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the strength of magnetic field at the center of the strength of magnetic field at the center of a circular current loop, at the center of a current loop लिख लो बस, at the center of a current loop. current loop means current is flowing, loop means circular coil. ठीक है, circular loop या current loop is B, capital B. How will the strength of magnetic field change? How will the strength of magnetic field change if, first part, current flowing through it is doubled? If current flowing through it is doubled. Second part, its radius is halved. If its radius is halved. First part बताइए पहले. Everything remaining the same, current is doubled, so field will be doubled. 2b, ये वाला फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे आप, तो if I dash is 2i, b dash will be 2b, it will be double. So if radius is halved, inversely proportional to radius, again it will be double. So if r dash is r by 2, वो 2 ऊपर आ जाएगा, तो again b dash will be 2b. ठीक है, राइट. देखो आगे क्या होता था, हमेशा बोर्ड का पेपर 10th में बहुत सिंपल इजी आता था. बच्चे हमें बाहर आके कहते थे आपने प्री बोर्ड का इतना डिफिकल्ट डाला, बोर्ड में तो इतना इजी आया, क्या फायदा हुआ है ना, इतना इजी पेपर है हर बार. बट लास्ट टाइम इट डिडंट हैपन. लास्ट टाइम द पेपर वाज चैलेंजिंग. पेपर आप देखो लास्ट ईयर का, उसमें उन्होंने मिरर के लिए भी क्या वर्डिंग यूज की हुई है, और सिक्योरिटी मिरर. अब बच्चे न्यूमेरिकल में पहले तो सोचना पड़ा कि सिक्योरिटी मिरर होता कौन सा है, कन्वेक्स मिरर. अब जिनको ये पता ही नहीं है, विजिलेंस मिरर हमने जैसे आपको बताया, उसको उन्होंने सिक्योरिटी मिरर बोल दिया. फिर वो पता होगा कि वो कन्वेक्स मिरर है. फिर कई बच्चों को तो अभी तक यही नहीं पता कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कैसे करना है ना. तो उनको ये चीजें पता होंगी तो आगे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा ना. फोकल लेंथ का साइन उसके अकॉर्डिंग लोगे तभी वो ठीक आएगा ना. तो आप लास्ट ईयर का पेपर जो है हम भी डिस्कस करेंगे. सीबीएसई सैंपल पेपर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस लेटेस्ट. लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मैं एक बार आपको सॉल्व कराना चाहती हूँ. हम फिजिक्स का करेंगे, उसमें केमिस्ट्री का भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे. आप वो ज़रूर ट्राई करिए लास्ट ईयर का जो बोर्ड का पेपर, राइट. और बाकी यू नेवर नो कि जैसे लास्ट टाइम उनका माइंड चेंज हो गया, इस बार आपके पेपर भी थोड़े लेट हैं, तो आपको टेस्ट करने के लिए नथिंग इज गोइंग टू बी इजी. आपको मैं बता दूं, ये मत सोचना कि शायद हम घर पे बैठे रहे तो बोर्ड हम पे तरस खा के पेपर इजी सेट करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है, वो आपको और चैलेंजिंग पेपर देंगे.